नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। अगर आप कीबोर्ड के प्रत्येक कीज के बारे में नहीं जानते हैं कि कीबोर्ड के प्रत्येक कीज से क्या काम किया जाता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं कि कीबोर्ड के प्रत्येक कीज का क्या काम होता है। जी हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, उसी से आने वाली वीडियो के इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड को मैंने यहाँ पे लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। तो ये कीबोर्ड है और सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कीबोर्ड दो तरह के होते हैं। एक वायर्ड कीबोर्ड होता है और दूसरा कीबोर्ड होता है वायरलेस कीबोर्ड। आप देख पा रहे हैं हमारे इस कीबोर्ड में वायर लगा हुआ है। इस एक और कीबोर्ड आता है जिसमें वायर नहीं होता है, उसको वायरलेस कीबोर्ड होता है। और वह वायरलेस कीबोर्ड लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अगर ब्लूटूथ है तो उससे हम अपने कीबोर्ड को सीधे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड के प्रत्येक कीज के बारे में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे इस कोने पे एस्केप की है। एस्केप की का क्या रोल है? इसके माध्यम से किसी कमांड को कैंसिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे विंडो बटन को प्रेस किया, अगर हमको इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एस्केप दबा रहा हूँ तो देख पा रहे हैं ये कमांड यहाँ से हट चुका है। तो स्पेस स्पेशली किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो रो है जिसको फंक्शन की बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं F1 से लेके F12 तक इसको फंक्शन की बोलते हैं। और फंक्शन की का किसी भी प्रोग्राम में जैसे फोटोशॉप हो गया, MS वर्ड हो गया, किसी भी एप्लीकेशन में अपना इसका एक विशेष इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे इस लैपटॉप के अंदर इंटरनेट पहले से कनेक्ट है। अगर हमको यहाँ पे किसी टॉपिक पे अगर हेल्प लेना है तो जैसे हम F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे F1 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे F1 प्रेस कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं यहाँ पे बिंग की जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे किसी भी टॉपिक को लिख के उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो फंक्शन की का अपना एक विशेष जो है उसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे F2 है, F2 के माध्यम से मान लीजिए अगर हमको किसी फंक्शन को या प्रोग्राम को रीनेम करना हो तो F2 के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर है और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और जैसे मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको हम रीनेम कर सकते हैं। इसका नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं 1 2 3 कर दिया तो इसके माध्यम से हम इसका नाम चेंज कर पा रहे हैं। तो फंक्शन की का अपना एक विशेष जो है यूज होता है सभी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब दोस्तों इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो दूसरा रो है इसमें आप देख पा रहे हैं नंबर लिखा है और यहाँ पे स्पेशल टाइप के सिंबल दिए गए हैं। तो इसका नाम न्यूमेरिक और सिंबल की बोलते हैं इसको। और इसके माध्यम से सामान्यतः हम नंबर लिखते हैं और यहाँ पे जो ऊपर के सिंबल हैं उसको लिखने के लिए यूज में लाया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम इसको मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 तो देख पा रहे हैं नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ऊपर के सिंबल को लिखने के लिए आपको शिफ्ट को दबाए रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक उंगली से शिफ्ट को दबाया हूँ और जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 वाले कीज को प्रेस करूंगा तो देख पा रहे हैं यहाँ पे एट आ गया, हैश आ गया, $साइन आ गया, परसेंटेज आ गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट आ गया, एम्परसेंट आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो कहने का मतलब जो न्यूमेरिक और सिंबल की है अगर हम बिना शिफ्ट की को प्रेस किए लिखेंगे तो नीचे का नंबर लिखेगा और अगर हम शिफ्ट को दबा के लिखेंगे तो जो सिंबल हैं वो लिखे जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 शिफ्ट दिया गया है, एक शिफ्ट इधर है और एक शिफ्ट इधर है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। लेकिन सामान्यतः जब हम टाइपिंग यूज़ करते हैं तो मान लीजिए अगर यहाँ से अगर हमको यहाँ पे 2 लिखना है तो शिफ्ट को इधर का दबा के यूज़ करते हैं। सामान्यतः इस नियम का पालन करते हैं, इससे काम तेज होता है। और मान लीजिए दोस्तों अगर हमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है तो इधर का शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से ऐसे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो की है इसको जो है टॉप रो बोलते हैं और यहाँ पे जो कैप्स लॉक के सामने है इसको होम की बोलते हैं। इसको होम की बोलने का मेन उद्देश्य है कि जब हम टाइपिंग काफ़ी तेज़ करना चाहते हैं और प्रोफेशनली तरीके से अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो हमारा जो फिंगर है इसी रो पे होना चाहिए। कहीं भी हम कोई कीज़ को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हमारी उंगलियां इसी होम रो पे आके रुकते हैं, इसीलिए इसको होम रो बोलते हैं। होम रो के जस्ट ऊपर जो कीज है इसको बोलते हैं अपर रो। अपर रो में यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ तो अगले यहाँ पे लाइन पे आ चुका हूँ।
यहाँ पे QWERT, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंग्लिश के जो कैरेक्टर हैं उनको यहाँ पे लिखने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो टैब है, इसमें टैब किस लिए यूज़ में लाया जाता है। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए ए लिख रहा हूँ, ए के बाद अगर हमको मान लीजिए 5 कैरेक्टर छोड़ के लिखना है, तो जैसे हम स्पेस देंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे सी लिख दिया। लेकिन अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो 5 कैरेक्टर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे ई लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, तो देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक 5 कैरेक्टर जो है आगे की तरफ जो है पॉइंटर जो है, इसको पॉइंटर बोलते हैं, ये शिफ्ट कर जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं जस्ट इसके नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक जैसे इसको हम दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका इंडिकेटर है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर इसका जल रहा है। जब ये लाइट जलेगा तो इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक को ऑफ किया हुआ है। अगर हमको यहाँ पे ABCD लिखना है तो देख पा रहे ABCD जैसे मैं लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल में लिखा आ रहा है। लेकिन अगर कैप्स लॉक को हम एक बार प्रेस कर देंगे, इसके बाद जो भी कुछ लिखेंगे आप देख पा रहे हैं वो कैपिटल में ही लिखा आ रहा है। तो कैप्स लॉक का मतलब जो भी कैरेक्टर होंगे वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। तो ये रहा कैप्स लॉक का यूज़। तो मैं इसको यहाँ पे कैप्स लॉक को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद जैसा कि मैंने शिफ्ट की को बताया कि अगर हमको जो कीज़ हैं उसमें अगर दो कैरेक्टर हैं तो अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो नीचे का कैरेक्टर लिखा जाएगा, शिफ्ट को दबा के अगर प्रेस करेंगे तो ऊपर के कैरेक्टर लिखे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट के सामने जो की है इसको मैंने बताया था कि ये बॉटम रो है और यहाँ से जो है ZXCV, तो देख पा रहे हैं यहाँ से भी हम कैरेक्टर को लिखने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कंट्रोल की का क्या यूज़ है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे जो ABCD मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट को दबाए रखा हूँ और यहाँ पे जैसे एरो को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल के साथ अगर हम C करेंगे तो देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है इसका कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ V कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं वही कैरेक्टर बार बार यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं स्पेशली जो है इसका भी स्पेशल काम होता है कि हम किसी विशेष काम के लिए, जैसे हम कॉपी किए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने का काम यहाँ पे कर पा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं विंडो की है, तो देख पा रहे हैं विंडो की को यहाँ से जैसे हम प्रेस करेंगे तो विंडो की ओपन होगा। और जैसे हम यहाँ पे पॉइंटर यूज़ करके स्टार्ट बटन पे जैसे हम प्रेस करते हैं तो जो यहाँ पे विंडो ओपन हो रहा है वही चीज़ हम यहाँ पे विंडो की को प्रेस करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओपन कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि ऑल्ट का यूज़ क्या है। जैसे हमको अगर अपने लैपटॉप को बंद करना है तो ऑल्ट के साथ अगर हम F4 यूज़ करेंगे तो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे शट डाउन का विंडो आ चुका है। जैसे हम ओके करेंगे तो लैपटॉप हमारा बंद हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे एस्केप बटन को यहाँ पे प्रेस कर दे रहे हैं। तो ये जो ऑल्ट की है, कंट्रोल की है, सामान्यतः ये हमेशा किसी दूसरे कीज़ के साथ इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो की है, सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, CCC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की कौन होती है। तो सबसे बड़ी की जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेस बार होती है। और सबसे ज़्यादा जो है टाइपिंग में स्पेस बार का यूज़ भी किया जाता है। स्पेस बार का यूज़ जो होता है दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस को देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए हमने लिख दिया और अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं इसके बीच में स्पेस बन रहा है। अगर यहाँ पे बी लिख दिया और इसको दबा देख पा रहे हैं स्पेस बनता जा रहा है, यहाँ पे सी लिख दिया। तो स्पेशली इसके माध्यम से हम स्पेसिंग देने का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा की है जिसको राइट बटन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हमको राइट यहाँ पे क्लिक करना होता है, दो फिंगर को जैसे यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन आ चुका है। यही राइट क्लिक का ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सेम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो की है इसको इंटर की बोलते हैं। इंटर की का क्या मतलब है? इंटर की के माध्यम से हम अगले रो में पहुँच जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पॉइंटर यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो देख पा रहे हैं पॉइंटर यहाँ से अगले रो में आ चुका है। तो जब एक रो से दूसरे रो में जाना होता है तो हम यहाँ पे इंटर की का यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको नेविगेशन की बोलते हैं। जैसे हमारा पॉइंटर है, इसको अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे ए के सामने यहाँ पे लाना है तो नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको राइट करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आ गया। ऊपर जाना है तो देख पा रहे हैं ऊपर। तो पॉइंटर को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये नंबर लॉक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये देख पा रहे हैं इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है। तो यहाँ से भी हम नंबर लिख सकते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि यहाँ भी नंबर लिख सकते हैं और यहाँ भी नंबर लिख सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर विशेष नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर 1 2 लिखना है तो आप यहीं से लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं डेटा एंट्री करना है, न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा एंटर करना है तो आपको यहाँ से एंटर करना होता है। इससे काम फास्ट होता है।
तो अगर आपको यहाँ पे नंबर लिखना है तो ये नंबर लॉक ऑन होना चाहिए। नंबर लॉक अगर ऑन नहीं हुआ तो अगर मैं आप देखिए 1 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको 1 2 का नहीं दिख रहा है। तो नंबर लिखने के लिए आपको नंबर लॉक को यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना है, फिर 1 2 3 4 दे पर जो भी हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस है जोड़ने घटाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे की है जिसको बैक स्पेस बोलते हैं। इसका जो मेन काम है किसी चीज़ को मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज़ हटाना हो, जैसे यहाँ पे 5 5 है, इसको हटाना तो देख पा रहे हैं जैसे इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये दाहिने साइड से बाएं की तरफ जो है कैरेक्टर को मिटाने का काम करता है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं इसके बगल में डिलीट है, डिलीट से भी मिटाने का काम किया जाता है। लेकिन डिलीट जो है शुरू से यहाँ पे 1 2 को डिलीट करेगा। कहने का मतलब ये लेफ्ट साइड से डिलीट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ डेल तो आप देख पा रहे हैं कैरेक्टर जो है लेफ्ट से डिलीट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 कीज और दिया, पेज अप पेज डाउन। इसका क्या मतलब है? पेज अप कहने का मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, अगर हमको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक ही पेज का इन्फॉर्मेशन था, इसलिए यहाँ पे पेज अप डाउन काम नहीं करता, क्योंकि इसके लिए पेज का एक से ज़्यादा पेज का होना ज़रूरी है। तो देखिए अब हम यहाँ पे पेज अप कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज में हम सीधे यहाँ पे जंप कर पा रहे हैं। तो ये रहा पेज अप और डाउन का। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप पे कुछ कीज बच गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रिंट स्क्रीन। अगर हमको जो स्क्रीन सामने दिख रहा है, अगर हमको यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेना हो तो सिंपली इसको प्रिंट स्क्रीन ऐसे प्रेस करते हैं। तो जो भी स्क्रीन दिख रहा है इसका प्रिंट स्क्रीन जो है लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी जो स्क्रीनशॉट लिया हूँ अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे? यहाँ पे मैं एक दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, विंडो आर करता हूँ और यहाँ पे MS पेंट, मैंने यहाँ पे MS पेंट का एप्लीकेशन ओपन कर लिया और जैसे कंट्रोल भी करेंगे तो देख पा रहे हैं इस कंट्रोल जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो जाके क्लिपबोर्ड में सेव हो गया था। और देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंट में मैंने जैसे इसको पेस्ट किया तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वही कंटेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसका ये यूज़ रहा कि हम अपने स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेव नहीं करता हूँ। अब दोस्तों इसके यहाँ पे बगल में दिया स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जैसे प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट जल रहा है। जो हमारा माउस के अंदर स्क्रॉल लॉक होता है, अगर यहाँ पे एक बार इसको ऑन कर देंगे तो जो स्क्रॉल लॉक है वो बंद हो जाएगा, मतलब स्क्रॉल लॉक का सुविधा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉज ब्रेक दिया है। अगर हम कोई मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं, अगर हमको पॉज करना है, उसको रोकना है तो जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो पॉज हो जाएगा, जैसे एक बार पुनः इसको प्रेस करेंगे तो फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा कीबोर्ड की बेसिक जानकारी। दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।